हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंदुस किचन। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। ये जो चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा है आप घर में बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक इजी प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि जिसमें आपको ज़्यादा देर तक आटा को गूंथ के रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे हम बाहर में लाके खाते हैं और बन भी जाते हैं बड़े आसानी से। तो इस तरह से पिज़्ज़ा बना के आप घर के सारे मेंबर को हैप्पी न्यू ईयर में खुश कीजिए। तो सबसे पहले मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहो तो आधा आधा भी बना सकते हो, आधा आटा आधा मैदा। तो 1 चम्मच चीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, सबको एक साथ मैदे में मिला लेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद मैं दही से आटा को गूंथूंगी। इसमें आपको ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे हम अगर मैदा को गूंथते हैं तो उसमें हमें 3-4 घंटा का रेस्ट देने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम दही से इस तरह से आटा का डो बनाएंगे तो इसमें हमें आधा घंटा या 15 मिनट भी रेस्ट देने से ही बहुत अच्छा डो बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले दही को मिला लिया। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी से धीरे धीरे पानी डालते हुए ऐसे सॉफ्ट आटा का डो बना के तैयार करेंगे। अगर इस टाइम पे हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकता है इसलिए आप थोड़ा सा हाथ में तेल लगा सकते हैं, लेकिन पहले तो दिक्कत होएगा, लेकिन ऐसे पटक पटक के जैसे आप आटा को गूंथेंगे तो धीरे धीरे आपका हाथ में भी चिपकना बंद हो जाएगा। और अगर ज़्यादा चिपके तो ऐसे तेल लगा के आप धीरे धीरे कम से कम 2 से 3 मिनट आपको ऐसे पटकते हुए या फिर किचन काउंटर में स्ट्रेच करते हुए आप आटा को इस तरह से गूंथ लीजिए। देखिए ऐसे सुंदर सा डो बना के हमें तैयार करना है और फिर हमें इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है। तब तक हम इधर वेजिटेबल काट के तैयार करेंगे। शिमला मिर्च को हमने लंबे से काट लिया, टमाटर को भी हमने बीज हटा के लंबे से काट लिया है, स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया है और प्याज को हमने ऐसे चौकोर में काट के तैयार कर लिया है। और इधर तब तक आटा भी बहुत अच्छे से देखिए सेट हो गया है। कितना सुंदर सॉफ्ट मुलायम डो बन के तैयार हो गया है। और इस आटा को एक बार और 1-2 मिनट मैंने गूंथ लिया था और इस आटे से मैं 2 चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बना के तैयार किया था। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटे छोटे रोटी जैसा बना के तैयार किया है। देखिए इस तरह से मैंने 2 छोटे पोर्शन ले लिया है और उसको अच्छे से हाथ से दबाते हुए फैला लेंगे और फिर बेलन से अच्छे से बेल के हम घर में जैसे रोटी खाते उस हिसाब से छोटा सा रोटी जैसा बना के तैयार करेंगे। थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि आटा बहुत जो नरम है, लेकिन हमें बड़े सावधानी से बेल के तैयार करना है और थोड़ा पतला ही बेलना है। और इधर तवा गरम कर लेंगे और थोड़ा सा मैंने मैदा छिड़क दिया कि वो चिपके ना। और फिर इसको जो रोटी बेल के तैयार किया था उसको मैंने हल्का सा धीमी आंच पे सेक लिया है और जैसे ही ऊपर से ऐसे बुलबुला दिखाई देगा तो फिर हम उसको पलट लेंगे। और इस टाइम पे आंच को थोड़ा कम रखना है। बस इस तरह से फिर दोबारा भी मैंने जो रोटी बेल के तैयार किया था उस रोटी को भी तावा के ऊपर रख के हल्का सा सेक लिया है। इस तरह 2 रोटी हमने बना के तैयार कर लिया है। अब जो 2 बड़े टुकड़े थे, जो पोर्शन थे, उसमें से आप फिर एक बड़ा सा रोटी बेल के तैयार करेंगे। पहले आटा को हमने छिड़क दिया और फिर जो बड़ा वाला पोर्शन था उसको आप बेलेंगे। थोड़ा धीरे से बेलेंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और इसको जो पहले जो हमने बना के तैयार किया था उससे थोड़ा बड़ा साइज में बना के तैयार करना है। इस तरह से धीरे धीरे हम बेल के बड़ा कर लेंगे। और फिर हमने जो पहले सेक के रखा था उसको आप साइज में देख लेंगे कि उससे बड़ा हुआ है कि नहीं। इस हिसाब से हमने तैयार कर लेंगे। एक बड़ा रखना है और एक छोटा रखना है। और अब जिस प्लेट में हमें बेक करना है उस प्लेट में मैंने बटर पेपर लगा के तैयार कर लिया है। उसके ऊपर मैंने जो रोटी बेला था उस रोटी को हम रख लेंगे। पहले बटर पेपर लगाने के बाद रोटी को फैला लेंगे। उसके ऊपर लगाएंगे चीज़ स्प्रेड।
आप मोज़रेला चीज़ भी फैला सकते हो, लेकिन मैंने चीज़ स्प्रेड से ही बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा सा बन के तैयार हुआ था। देखिए इस तरह से मिडिल में ऐसे चामच की मदद से अच्छे से फैला लेंगे, और मैंने जो रोटी सेक के तैयार किया था उसको ऐसे बीच में रख लेंगे और चारों तरफ से पानी लगा के इसको ऐसे मोड़ देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम उसको बीच में छेद कर लेंगे। जो कांटे वाला चम्मच है या चाकू है उस तरह से ऐसे आपको छेद कर लेना है, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे तब फूल के चीज़ बाहर आ सकता है। उसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो केचप एक साथ मिला के चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अच्छे से फैलाने के बाद फिर हम ऊपर से मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डालेंगे, और जो वेजिटेबल रखा था उस वेजिटेबल को भी ऊपर से फैला लेंगे। जो जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, और जो पसंद नहीं है वो आप हटा सकते हो। इस तरह से वेजिटेबल रखेंगे, ऊपर से फिर और एक बार मोज़रेला चीज़ फैला देंगे, और साइड से हम तेल ब्रश करेंगे। और इधर माइक्रो ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया है। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हो तो ओवन में, अगर गैस चूल्हे पे करना चाहते हो तो कढ़ाई में आप स्टैंड लगा के उसको गर्म कर लीजिए 10 मिनट के लिए। फिर आप जिस ट्रे में आपको बनाना है पिज़्ज़ा उस प्लेट को रख लीजिए। देखिए इधर माइक्रो ओवन में मैंने प्लेट को रख दिया है 180 डिग्री में। पहले 10 मिनट दिया था लेकिन नहीं हुआ था, फिर मैंने बाद में 10 मिनट दिया था, मतलब टोटल मुझे 20 मिनट लगा था बेक होने में। इधर जब तक ये बेक हो रहा है तो दूसरा पिज़्ज़ा भी मैं तैयार कर लिया। उसको भी बड़ा साइज में रोटी के आकार में बेल लिया था। इस तरह से पतला सा बेलना है, और फिर जिस प्लेट में मैं बेक करूंगी उस प्लेट में मैंने रोटी को रख लिया। उसके बीच में फिर चीज़ स्प्रेड लगा के फैला लिया। सिर्फ बीच बीच में रखना है। फिर जो रोटी सेक के तैयार किया था उस रोटी को रखना है, और फिर पानी लगा के इससे साइड में से अच्छे से मोड़ लेंगे और छेद भी कर लेंगे, जिस तरह से पहले को हमने करके तैयार किया था। अब पिज़्ज़ा सॉस लगा के, वेजिटेबल लगा के, मोज़रेला चीज़ लगा के अच्छे से तैयार कर लेंगे। और साइड में तेल ब्रश करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा करारा लगता है खाने में, और सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट रहता है, बाहर से करारा रहता है। देखिए कितना सुंदर फूला फूला नरम सॉफ्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। इस तरह से पिज़्ज़ा आप घर में बनाएंगे तो आपको लगेगा कि बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम घर में ही बना के तैयार करेंगे। देखिए कितना सुंदर फूल गया है। और दूसरा जो बनाया था उसको भी मैंने माइक्रो ओवन में रख दिया है। देखिए नीचे से देखिए कितना सुंदर बेक हुआ है, और जालीदार भी बना हुआ है नीचे से, और साइड से करारा है। देखिए कितना सुंदर मेल्ट होके पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। साइड से भी कितना सुंदर बेक हुआ है, और इतना करारा है, आप आवाज़ सुनिए। देख रहे कितना सुंदर करारा बाहर से और अंदर से सॉफ्ट। और पिज़्ज़ा इतना सुंदर पूल हो रहा था, और बिल्कुल दुकान के जैसे, बाहर जैसे बना के हम खरीद के खाते उस तरह से। देखिए कितना सुंदर चीज़ पूल हो रहा है, और अंदर से चीज़ बाहर भी आ रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। चीज़ से भरा हुआ चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार है। इसको देखते ही सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो इसको खाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करके बनाना पड़ेगा। आप मेरी प्रोसेस से एक बार इस तरह से चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बना के घर में आप सारे मेंबर को खिलाइए। सारा मेंबर नया साल में खुश हो जाएंगे। देखिए ये भी कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसको भी आप दिखाते हैं नीचे से कितना अच्छा बेक हुआ है, और कितना सुंदर जालीदार लग रहा है, और साइड से भी करारा है। देखिए हमें तो बाहर से खरीद के खाने का अब मन ही नहीं है, अब तो हम घर में बना के ही खाएंगे। इतना सुंदर चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार है। तो आप इस ठंड का मज़ा लेने के लिए आपको घर में इस तरह से पिज़्ज़ा बना के खाना ज़रूरी है, तभी तो लगेगा ना कि नया साल
कैसे मनाया जाता है। बाहर चाहे कितना भी खरीद के खाए, घर में बना के खाने का मजा ही अलग होता है ना। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।